तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पूर्णा के मुख से बाबू अमृत राय को अपनी तरफ झुकाव देखकर प्रेमा के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। और अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 20वीं कड़ी। पंडाइन कहती है तो कहने दो, पगला गई है। वो देखो, नीचे की तरफ जो ऐठन पड़ गई है, गोल गोल कैसी सुंदर मालूम होती है। और ये कहकर प्रेमा उठी, बॉक्स में से सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे कि उसके सर की चादर खिसका कर तेल डाल दिया और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को सह न सकी। आंखों में आंसू भरकर बोली, प्यारी प्रेमा, ये क्या गजब करती हो। अभी क्या कम उपहास हो रहा है। जब बाल संवारे निकलूंगी तब क्या कहेंगे ये लोग। अब तुमसे दिल की बात क्या छिपाऊं सकी। ईश्वर जानता है, मुझे ये बाल अब खुद पर बोझ मालूम होते हैं। जब इस सूरत को देखने वाला ही इस संसार से उठ गया ना, तो ये बाल किस काम के। मगर मैं इनके पीछे पड़ोसियों के ताने सुनती हूँ, तो केवल इसलिए कि सिर मुंडाकर मुझसे बाबू अमृत राय के सामने निकला नहीं जाएगा। ये कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो लजा गई हो। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी। अपनी सखी के सिर में तेल मला, कंघी की, बाल गूंथे और तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर 5 महीने से आईने का मुंह नहीं देखा था। वो समझती थी कि मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो सिवाय इसके कि मुंह पीला पड़ गया था, कोई और भेद मालूम न हुआ। मध्यम स्वर में बोली, प्रेमा, ईश्वर के लिए अब बस करो। मेरे भाग्य में ये सिंगार पता ही नहीं। अरे पड़ोसने देखेंगी तो क्या क्या आरोप लगा देंगी मुझ पर। प्रेमा उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी। एकाएक मुस्कुरा कर बोली, हाँ सखी, तुम जानती हो मैंने तुम्हारा श्रृंगार क्यों किया है। पूर्णा, मैं क्या जानूं, तुम्हारा जी चाहता होगा। प्रेमा बोली, इसलिए कि तुम उनके सामने अब इसी तरह जाओ। पूर्णा, तुम बड़ी खोटी हो। भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी। देखकर दिल में क्या कहेंगे। देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते हैं, तब तो मेरी जान ही ले लेंगे। थोड़ी देर तक ऐसी ही हंसी दिल लगी की बातें हुई। बातों बातों में प्रेमा ने कहा, सखी, अब तो अकेले नहीं रहा जाता। क्या हर्ष है तुम भी यहीं उठाओ, हम तुम दोनों साथ साथ रहें। पूर्णा, सखी, क्या कहती हो। मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं। मगर अब तो पांव फूक फूक कर धरना होता है। लोग तुम्हारे ही घर में राजी नहीं होंगे तो साथ साथ रहें के बात काटो। दोनों सखियां मजे से बातें कर रही थी। पूर्णा बोली, सखी, मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की और कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं। मगर अब तो हर कदम फूक फूक कर धरना होता है ना। लोग तुम्हारे ही घर में राजी नहीं होंगे, और अगर मान भी गए तो बिना बाबू अमृत राय की मर्जी के कैसे आ सकती हूं। संसार के लोग भी कैसे अंधे हैं। ऐसे दयालु पुरुष को कहते हैं कि वो विधर्मी हो गया है। अरे कहने वालों के मुंह से न मालूम कैसे ऐसी झूठी बातें निकलती हैं। मुझसे वो कहते थे कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनाने वाला हूं
जहां अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी। वहां उनके पालन पोषण वस्त्रों का प्रबंध किया जाएगा, पढ़ना लिखना पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। अरे जिस व्यक्ति के विचार इतने शुद्ध हों, वो लोग उसे विधर्मी कैसे बता सकते हैं? जो भूल कर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या अंधेर है? प्रेमा बोली, अरे बहन, संसार का यही व्यवहार है। हाय, अगर वो मुझे अपनी सेविका बना लेते ना, तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। ऐसा उदार चित्त दाता की चेरी बनना बड़े भाग्य की बात है। पूर्णा बोली, अरे तुम उनकी चेरी काहे को बनोगी? वो तो आप तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारी लालच ही नहीं मानते। विश्वास मानो सखी, यदि तुमसे उनका ब्याह ना हुआ ना, तो बस कुंवारे ही रह जाएंगे। प्रेमा, यहां भी यही ठान ली है कि चेरी बनूंगी तो बस उन्हीं की। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुत करता थी काजल सूरी।